नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे कर्नाटक के कोप्पल जिले के उस ऐतिहासिक फैसले की तह तक जाएंगे जिसने हाल ही में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बात हो रही है साल 2025 के वेंकटेश कुरुबा हत्याकांड की। गंगावती की अदालत ने इस मामले में जो फैसला सुनाया है वो बेहद सख्त है। तो चलिए बिना वक्त गवाए तथ्यों, पुलिस की जांच और अदालत की उन कड़ी टिप्पणियों को समझते हैं जिन्होंने इस केस को इतना खास बना दिया है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा आप अदालत के सिर्फ इन 2 शब्दों से लगा सकते हैं, गंभीर अपराध। कोप्पल के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इस हत्याकांड को कोई आम घटना नहीं माना। ये वो सख्त बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी न्यायिक प्रक्रिया और अंततः दी गई वो कड़ी सजा टिकी हुई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन अहम बिंदुओं पर नजर डालेंगे। अदालत का ऐतिहासिक फैसला, मौत की सजा और जुर्माने का विवरण, वो पुरानी रंजिश और खूनी गैंगवार, सोशल मीडिया पर फैलाई गई दहशत, और आखिर में कानून का वो सख्त संदेश जो इस पूरे मामले से निकल कर आता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अदालत का ऐतिहासिक फैसला। तो हुआ ये कि कर्नाटक के कोप्पल जिले की अदालत ने इस चर्चित मामले में एक बेहद अहम और निर्णायक फैसला सुनाया। और देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया निर्णय बिल्कुल नहीं था। ये केस काफी लंबे समय से चल रहा था। लंबी कानूनी प्रक्रियाएं हुई, गवाहों के बयान दर्ज हुए और अभियोजन पक्ष ने जो मजबूत सबूत पेश किए उनकी बारीकी से जांच की गई। इस पूरी गहन न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही अदालत इस अंतिम निष्कर्ष तक पहुंची है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, मौत की सजा और जुर्माना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अभियोजन पक्ष के मजबूत साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने 6 लोगों को हत्या का दोषी माना और सीधे फांसी की सजा सुना दी। इन दोषियों के नाम हैं रवि, विजय उर्फ मैलारी, धनराज, भीम उर्फ भारत, सलीम मोहम्मद रफीक और गंगाधर गोवली। अदालत में यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि इस खौफनाक अपराध में इन सभी की सीधी भूमिका थी। अब जरा स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ न्याय प्रणाली का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। अदालत पूरी तरह से सबूतों पर चलती है, भावनाओं पर नहीं। एक तरफ तो पुख्ता सबूतों के आधार पर 6 दोषियों को मौत की सजा मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 6 अन्य आरोपियों को सिर्फ सबूतों की कमी के चलते बरी भी कर दिया गया। यानी हर एक पहलू को सिर्फ और सिर्फ तथ्यों की कसौटी पर ही परखा गया। और हाँ, बात सिर्फ फांसी पर ही खत्म नहीं होती। अदालत ने हर एक दोषी पर 3-3 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। इसे सिर्फ एक आर्थिक दंड मत समझिए। ये रकम दरअसल इस बात का प्रतीक है कि अपराध कितना जघन्य था और ऐसे मामलों में कानून का रुख कितना ज्यादा सख्त हो सकता है। चलिए अब कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं हमारे तीसरे भाग के साथ, रंजिश और खूनी गैंगवॉर। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे एक बड़े अपराध में बदल गया। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो इस दुश्मनी की जड़ें अतीत में हुए एक हमले से जुड़ी हैं, जब वेंकटेश के एक सहयोगी को निशाना बनाया गया था। बस यहीं से चिंगारी भड़की। देखते ही देखते ये आपसी विवाद एक हिंसक गैंगवॉर में बदल गया। फिर आता है साल 2025, जब इस खूनी रंजिश ने वेंकटेश कुरुबा की हत्या का रूप ले लिया, और उसी का नतीजा है 2026 का ये ऐतिहासिक फैसला। सुनवाई के दौरान ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि ये कोई अचानक गुस्से में हुआ मर्डर नहीं था। ये एक प्रॉपर पूर्व नियोजित साजिश थी, यानी लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और गैंग वॉर की आग में रची गई एक बेहद सोची समझी प्लानिंग। इससे पता चलता है कि अपराधियों के इरादे कितने स्पष्ट और घातक थे। अब बात करते हैं हमारे चौथे भाग की, जो कि आज के दौर में बहुत अहम है, सोशल मीडिया पर दहशत। ये पहलू आज के इस डिजिटल युग में बेहद प्रासंगिक है। इन आरोपियों ने सिर्फ सड़कों पर ही खून खराबा नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया को लिटरली एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने और आम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए इंटरनेट पर बाकायदा वीडियो अपलोड किए। मतलब क्रिमिनल्स अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपनी दहशत कायम करना चाहते हैं। और अदालत ने इस डिजिटल खौफ को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। कोर्ट की इस टिप्पणी को देखिए। ये समाज में भय का माहौल बनाने की एक जानबूझकर की गई कोशिश थी और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा। साफ है कि न्यायपालिका ने ये मैसेज दे दिया है कि समाज की शांति भंग करने के लिए अगर इंटरनेट का ऐसा दुरुपयोग हुआ तो उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कानून का सख्त संदेश। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं है, ये समाज और खासकर आपराधिक तत्वों के लिए एक बहुत ही लाउड और क्लियर मैसेज है। पहला, संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा। दूसरा, गैंग वॉर की रंजिशों के अब बेहद गंभीर अंजाम होंगे। और तीसरा, अगर कोई सोचता है कि वो इंटरनेट पर डिजिटल दहशत फैलाकर बच जाएगा तो कानून उसे भी नहीं छोड़ेगा। कुल मिलाकर ये आने वाले समय में कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर बनने वाला है। जैसे ही हम इस चर्चा को खत्म करते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या मौत की सजा जैसे इतने सख्त और ऐतिहासिक फैसले समाज की जड़ों में पनपते इस तरह के संगठित अपराध और खूनी गैंगवार पर हमेशा के लिए लगाम लगा पाने में सफल होंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।